ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्किन केयर के बहुत महंगे प्रोडक्ट लगाएं अच्छी स्किन के लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी प्रोडक्ट लगाना है उसको जैसे लगाने के लिए बताया जाता है और रेगुलरली लगाना है। जब तक आप रेगुलरली अपनी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को नहीं लगाएंगे और उनको प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लगाएंगे, आपको एक अच्छी स्किन नहीं मिलेगी। क्लेंजिंग के टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर क्लेंजिंग ना हो जाए, उतनी ही क्लेंजिंग हो जिससे आपका बस फेस साफ हो जाए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा क्लेंजिंग करेंगे तो आपके स्किन का पीएच का बैलेंस भी बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो सकती है और आपके एजिंग के सिम्टम्स ज़्यादा आ सकते हैं। एक्सफोलिएंट जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, या टोनर्स जो होते हैं अल्कोहल फ्री ही लेने हैं, अल्कोहल वाले नहीं लेने। क्रीम्स होती हैं या आई के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नॉर्मल आपकी स्किन जो थोड़ी सी थिक होती है उसके जैसे नहीं होते, लाइट प्रोडक्ट होते हैं, स्पेशली अंडर आई एरियाज के लिए वो बनाए जाते हैं। तो रेटिनॉइड्स के मामले में खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने रेटिनॉइड गलत तरीके से लगाया या गलत रेटिनॉइड जो आपकी स्किन को सूट नहीं करता, अगर आपने वो लगाया तो आपकी स्किन एक बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है और बाद में उसको हील करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप अपनी मर्जी से या किसी की सलाह से, जो डॉक्टर नहीं है उसकी सलाह से लेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पैसा ही वेस्ट होगा, आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलना। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी आपके लिप्स, आपकी स्किन, आपकी आईज, इन सब की एक अच्छी हेल्दी रेडिएंट स्किन रहेगी, जिसको देखकर आप अपने बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। एक अच्छी ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन हर किसी को चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई लेडी हो या जेंटलमैन, हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन फ्लॉलेस दिखे, ब्राइट दिखे, सुंदर दिखे। इन सब को करने के लिए मिनिमम जो हमें करना होता है वो हमारे को एक सुबह अपनी स्किन की केयर करनी होती है और रात के टाइम सोने से पहले स्किन की केयर करनी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छी स्किन के लिए रात के समय हमें क्या क्या अपना एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए, जिससे हम जो उसकी रिक्वायरमेंट है स्किन की अच्छी दिखने के लिए वो पूरी कर सके। हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है जिसपे हमने मॉर्निंग में आपका स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया था, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाइट में आपका स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए। तो नाइट में जो हमारी स्किन का केयर का रूटीन है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा मॉर्निंग का रूटीन है। क्यों? क्योंकि जो नाइट का टाइम है वो हमारी पूरी बॉडी का हीलिंग का टाइम है। देखिए, जब भी हम अपने बॉडी को रेस्ट देना होता है, रात को हम सोते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी उस वक्त कुछ नहीं कर रही होती। हमारी बॉडी उस वक्त बॉडी को रिपेयर कर रही होती है। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब की रिपेयर उस वक्त चल रही होती है, और स्किन हमारी बॉडी का एक काफ़ी बड़ा ऑर्गन है और इसकी रिपेयर भी रात को ही होती है। जब आप रात को सो जाते हैं तो बॉडी आप जो स्किन है उसको डिटॉक्सिफाई करती है, उसको हाइड्रेट करती है, बॉडी के जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उसको करेक्ट करती है। रात को जब आप सोते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी हाइड्रेशन प्रॉपर होती है। तो इसीलिए जब भी रात को हम जो स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं उसका हमारी दिन के टाइम भी स्किन की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और आज हम इसी के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। रात की स्किन केयर को मैं रूटीन क्यों बोल रहा हूँ? मैं रूटीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो स्किन केयर हमने रात को करनी है ये हमने हर रात को करनी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ दिन करेंगे और कुछ दिन नहीं करेंगे। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्किन केयर के बहुत महंगे प्रोडक्ट लगाएं अच्छी स्किन के लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी प्रोडक्ट लगाना है उसको जैसे लगाने के लिए बताया जाता है और रेगुलरली लगाना है। जब तक आप रेगुलरली अपनी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को नहीं लगाएंगे और उनको प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लगाएंगे, आपको एक अच्छी स्किन नहीं मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि स्किन प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हों, हर तरह का स्किन प्रोडक्ट हर रेट पे मिल जाता है। आपको बस पिकअप करना है कि आपकी स्किन के लिए कौन सा अच्छा है। तो जब आप स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आप रात को यूज़ करते हैं तो अगर आप रेगुलर रहेंगे तभी आपको इसका पूरा फायदा होगा, तभी हर प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम रिजल्ट दिखाएगा अगर आप उसको रोज लगाएंगे, प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रात का जो हमारा स्किन केयर रूटीन है उसको हमें ये देखना है कि हम कर क्यों रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी एजिंग हो रही है या हमारे जो फेस से ग्लो जा रही है, हमने उस चीज़ को प्रिवेंट भी करना है और साथ ही के साथ हमने उसको
अच्छी चीजें लगानी है जिससे आगे वो और बेटर हो जाए। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। जो ऑलरेडी डैमेज दिन के टाइम पे पोल्यूशन से, सनलाइट से, स्ट्रेस से हमारी स्किन को होता है, उस सब का हमने रिपेयर करना है और अगले दिन एक अच्छी स्किन के लिए हमने उसको तैयार करना है। तो देखिए हम इसको कैसे तैयार करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप आपकी रात की स्किन के रूटीन में होगा जी क्लेंजिंग का। क्लेंजिंग, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ भी बताना चाहूंगा। देखिए जो क्लेंजिंग है ना, वो रात के टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जो आप मॉर्निंग में करते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि आप सारा दिन घूम रहे हैं, आपको जो आपकी स्किन है उसके ऊपर काफी सारे आपने जो भी पोल्यूशन है, मिट्टी है और जो एनवायरनमेंट के पोल्यूटेंट्स है वो सब आके चिपकते हैं। अगर आपने मेकअप किया हुआ है वो भी आपकी स्किन के साथ है। तो अगर आप पूरी तरीके से अपने फेस को साफ नहीं करेंगे तो एक तो जो प्रोडक्ट बचा रह गया वो आपकी स्किन को खराब कर सकता है, और दूसरा ये है कि जब तक आप अच्छी तरीके से स्किन को क्लेंस नहीं करेंगे तो आप अपनी रूटीन में जो बाकी प्रोडक्ट्स लगाएंगे उनका भी आपको पूरा फायदा नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए सबसे जरूरी स्टेप जो रात का स्किन केयर का रूटीन है वो है क्लेंजिंग का। तो क्लेंजिंग का जैसे मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि आपने क्लेंजर के क्लीनिंग के लिए या तो आप क्लेंजर यूज करते हैं या फेस वॉश यूज करते हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है या नॉर्मल स्किन है तो उसके लिए आप थोड़ा सा ऑयल या क्रीमी बेस्ड क्लेंजर यूज कर सकते हैं। और अगर आपका एक्नी प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो उसके लिए आप फोमिंग एजेंट वाला यूज कर सकते हैं। ज्यादा हमने यूज नहीं करना, लेकिन अच्छी तरीके से जरूर हमने इसको यूज करना है। जब भी हमने इसको यूज करना है तो हमने ध्यान रखना है कि सारी चीजें आराम से उतारनी है। तो 1 2 3 जितने भी मिनट लगे जेंटली आपने सब कुछ उतारना है। और इसको उतारने से पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लें। कोई भी गंदी चीज आपको अपने फेस पे नहीं लगानी है। आपका टॉवल भी ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, और आपको जो भी उतारना है बिल्कुल प्यार से उतारना है। अगर आप अपनी स्किन को जोर से रगड़ रगड़ के उतारेंगे तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और उसके अंदर एजिंग के साइन ज्यादा जल्दी आ जाएंगे। और जैसा मैं पिछले कई वीडियोस में बताता आ रहा हूं कि जो फ्रेग्रेंस वाले आपके क्लेंजर्स हैं उनको आपने कम से कम यूज करना है, खासकर वो जिनके अंदर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या खुशबू डाली हुई होती है। कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर अपनी खुशबू होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अलग से खुशबू डाली जाती है तो वो आपकी स्किन के अंदर इरिटेशन कर सकता है। क्लेंजिंग के टाइम आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ओवर क्लेंजिंग ना हो जाए, उतनी ही क्लेंजिंग हो जिससे आपका बस फेस साफ हो जाए। अगर आप जरूरत से ज्यादा क्लेंजिंग करेंगे तो आपके स्किन का पीएच का बैलेंस भी बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो सकती है और आपके एजिंग के सिम्टम्स ज्यादा आ सकते हैं। अब क्लेंजिंग के बाद कुछ लोग जिनकी स्किन ऑयली रहती है या एक्नी प्रोन रहती है उनको उसके बाद एक्सफोलिएंट का भी यूज करना है या टोनर का भी यूज करना है। इन सब चीजों के बारे में अगर आप देखना चाहें तो मैंने कुछ विस्तार से अपने पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने डे केयर स्किन रूटीन के बारे में बताया, दिन के दौरान जो हमें स्किन केयर रूटीन करना है मॉर्निंग वाला, आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं ताकि आपको उस चीज का थोड़ा सा आइडिया और हो जाए। तो कोई भी प्रोडक्ट हमने लगाना है तो हमें इस चीज का पहले से पता होना चाहिए कि वो हमारी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो जब हमें ये पता होगा कि ये हमारी स्किन के लिए सूटेबल है तो हम उस प्रोडक्ट को जब प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो हमें वो सबसे अच्छा इफेक्ट देगा। एक्सफोलिएंट जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, या टोनर्स जो होते हैं अल्कोहल फ्री ही लेने हैं, अल्कोहल वाले नहीं लेने। मोस्टली अच्छे प्रोडक्ट्स के अंदर आजकल अल्कोहल नहीं आ रहा, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो तीसरी चीज हमने लगानी है, मैं कॉमन बता रहा हूं, कुछ लोगों के लिए एक अलग चीज भी आती है, उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है सीरम को लगाने का। अब सीरम भी आता है, सीरम एसेंस भी आता है। अब इनमें क्या फर्क है? देखिए सीरम जो होता है, सीरम एक कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट होता है, उसमें एक थोड़े से पार्ट के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट होता है। और आपने, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 3 से 4 बूंद आपके पूरे फेस के लिए काफी होती है। 1 बूंद लेफ्ट चीक के लिए, 1 राइट चीक के लिए, 1 माथे के लिए और बाकी जो है आपके नोज और चिन के लिए। इन एरियाज के अंदर सीरम 3 से 4 ड्रॉप्स काफी होता है। जब भी सीरम को लगाना है तो हमें ध्यान रखना है कि उसको इवनली स्प्रेड करना है, पूरी तरह से उसको लेके जाना है। अपने हाथ के सॉफ्ट हाथों से हमने उसको राउंडेड मूवमेंट्स के अंदर जाना है और थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है
ताकि सीरम के जो भी अंदर, उसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएं। सीरम जो हम लगा रहे हैं इसके बारे में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर किसी की एज यंग है तो उसको एंटी एजिंग का सीरम लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, उसको चाहिए स्किन ब्राइटनिंग वाला सीरम, तो वो वाला लगाएगा। किसी की स्किन ड्राई है तो उसको हाइड्रेशन वाला चाहिए तो हाइड्रेटिंग वाला लगाए। जिनको एंटी एजिंग का पर्पस है वो hyaluronic एसिड के सीरम्स आते हैं, उसको यूज उनको करना चाहिए। बेस्ट तो देखिए ये होता है कि आपका एक डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए जो आपको आपकी स्किन केयर के लिए गाइड कर सके। अगर वो नहीं है फिर भी ये बेसिक चीजें हर किसी को पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जब डिस्कशन करें तो आपकी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन हो और वो भी आपको एक प्रॉपर नेचुरल तरीके से एक हेल्दी स्किन की तरफ ले जाएं। एसेंस जो होता है वो सीरम से डाइल्यूटेड होता है और एसेंस का मोस्टली काम हाइड्रेशन का होता है, तो एसेंस की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा लगती है। एसेंस अगर आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, इस सब के लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करेंगे तो बेहतर होगा। ये जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया क्लेंजिंग का और इस सब का, ये मोस्टली हमारे फेस के आईज और लिप्स के एरियाज को छोड़ के बात है। आई के आसपास की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। एक तो आंख का मामला होता है, दूसरा ये होता है वहां पर ऑयल ग्लैंड्स कम होते हैं तो वो ड्राई ज्यादा रहती है, और क्योंकि वो बड़ी पतली होती है तो उसके अंदर एजिंग के साइन जल्दी आते हैं। क्योंकि ऐसा होता है इसीलिए जो आई की जो क्रीम्स होती हैं या आई के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नॉर्मल आपकी स्किन जो थोड़ी सी थिक होती है उसके जैसे नहीं होते, लाइट प्रोडक्ट होते हैं। स्पेशली अंडर आई एरियाज के लिए वो बनाए जाते हैं। तो अगर आपको उन चीजों की जरूरत होती है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेंगे और आपने आईज का अलग से ही लगाना है। उस जो आईज वाली चीजें हैं उसको आप अगर फेस पे लगाएंगे या फेस वाली आईज पे लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा आई की जो केयर है वो बाकी फेस की स्किन से अलग होनी चाहिए। एक और जो प्रोडक्ट आजकल बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं वो है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड सीरम में आते हैं और भी दूसरे प्रोडक्ट्स भी उनके, स्पेशली रेटिनॉइड की क्रीम्स आती हैं। इन सब को यूज करने का भी एक इंडिकेशन होता है। देखिए रेटिनॉइड्स जो हैं वो ओवर द काउंटर जो भी आपको मेडिसिन मिलती हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती हैं, उन सब के अंदर रेटिनॉइड की मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन उसकी मार्केटिंग करके उसको ऐसे बताया जाता है कि जैसे जी इससे बढ़िया कोई चीज़ है नहीं, ये सेलिब्रिटी इसको यूज़ कर रहा है तो आप यूज़ करेंगे तो आप भी उसके जैसे ही हो जाएंगे। देखिए ये एक गलत मिसकंसेप्शन पेशेंट्स की होती है। आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, आपको लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो मैं भी ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर लूँगा तो मैं भी इसके जैसा बन जाऊँगा। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। आपकी स्किन आपके लिए यूनिक है। तो रेटिनॉइड्स के मामले में खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने रेटिनॉइड गलत तरीके से लगाया या गलत रेटिनॉइड जो आपकी स्किन को सूट नहीं करता, अगर आपने वो लगाया तो आपकी स्किन एक बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है और बाद में उसको हील करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो खूबसूरती, रेडियंस और एंटी एजिंग इनको आने में तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो प्लीज़ जब भी आप कोई रेटिनॉइड की कोई भी क्रीम यूज़ करें तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से ही यूज करनी है। ये बात हमें गांठ बांध के रखनी है। और जो हमारे को जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके अंदर रेटिनॉइड बहुत कम होता है और बड़े सस्ते में एक अच्छी क्रीम के साथ आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एक एक्सीलेंट रिजल्ट दे सकता है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अब हमारी बात होगी कि 1 से 2 मिनट या 3 मिनट तक पहले हम अपनी स्किन को क्लेंस करेंगे। जिन लोगों को एक्सफोलिएशन की ज़रूरत है वो एक्सफोलिएशन करेंगे। एक्सफोलिएशन डेली करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हमने सिरम लगाए, हमने रेटिनॉइड्स लगाए या आंखों के एरियाज के अंदर आई के प्रोडक्ट्स लगाए। अब जो आखिरी वाले हमारा आता है वो आता है कि अब हमने मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र के बारे में भी मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मॉइस्चराइज़र जो होता है वो आपकी स्किन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जब भी आप लगा रहे हो रात के टाइम पे तो मॉइस्चराइजेशन क्लेंजिंग के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो जब भी आप अपना मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए ही बना है। इसके अंदर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जिससे आपके पोर्स क्लॉग हो जाएं और आपको एक्नी या मुहासों की प्रॉब्लम आ जाए। वो ज़्यादा देर आप मॉइस्चराइजर अगर लगा रहे हैं तो वो आपकी स्किन को इरिटेट भी नहीं करना चाहिए। तो जितने भी ये सारी की सारी बातें हैं ये मोस्टली लोगों को पता है और मॉइस्चराइजेशन के बाद हमने इसको कंप्लीट करना है। कुछ लोगों को एडेड इफेक्ट्स के लिए डॉक्टर्स या वैसे भी लोग एडवाइस करते हैं कि वो मास्क यूज़ करें।
देखिए मास्क भी एक अच्छी चीज़ है। मास्क का फ़ायदा ये होता है कि आपने जो भी मॉइस्चराइजेशन अपनी स्किन की करी है वो पूरी रात तक रहेगी। आप पूरी रात को अगर आपने लगाना है तो मास्क का जब आप फेस पे लगाओगे तो वो मॉइस्चराइजेशन को मेंटेन करेगा। तो आपकी स्किन के लिए अब अलग अलग टाइप के मॉइस्चर वो मास्क आते हैं, कोई हाइड्रेशन के लिए है, कोई एंटी एजिंग के लिए है, कोई ग्लो के लिए है। अब आपको ये देखना है कि आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है। यंग एज में होंगे तो आपको ब्राइट स्किन चाहिए, टाइट स्किन चाहिए। एंटी एजिंग अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपके फेस के ऊपर रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं तो आप एंटी एजिंग वाला लगाइए। ब्राइटनेस का लगाना है तो आप रेटिनॉइड्स वाला या विटामिन सी वाला लगा सकते हैं। और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता। तो अगर आप अपनी मर्जी से या किसी की सलाह से, जो डॉक्टर नहीं है उसकी सलाह से लेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पैसा ही वेस्ट होगा, आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलना। क्योंकि ध्यान रखिए, मैं जो आपको स्किन केयर रेजीम बता रहा हूँ ये डेली रूटीन वाले स्किन केयर रेजीम है। तो आप का अगर वो सस्ता भी है और आप उसको 1 साल तक यूज करें और आपको रिजल्ट नहीं आया तो आपका नुकसान ही बनता है ना, उसमें कोई फायदा तो होगा नहीं। और अब जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारे लिप्स। लिप्स की स्किन देखिए नॉर्मल फेस की स्किन से डिफरेंट है। तो लिप की स्किन में भी वही सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं कि लिप्स ड्राई हो जाते हैं। लिप्स के ऊपर जब हम लिपस्टिक या दूसरे प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो वो उनमें ड्राइनेस की वजह से, इरिटेशन की वजह से वो भी क्रैक होते हैं, उनमें एजिंग एक अलग तरीके से चलती है। तो और इसीलिए क्योंकि लिप की स्किन थोड़ी सी डिफरेंट होती है तो उसके प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो जिन जिन चीज़ों के बारे में मैंने बात करी कि क्लेंजर होता है, फिर उसको एक्सफोलिएंट होता है, तो नॉर्मल लिप्स में इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती। क्लीन आपने रखना है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा अपनी टंग से या अपनी जीभ से बार बार अपने लिप्स को नहीं छूना है। आपने उसको अननेसेसरी टच भी नहीं करना है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना जिससे जो लिप्स हैं उनको किसी भी तरीके की इरिटेशन हो। दिन में जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिप के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो प्रेफरेबली उसमें देखिए कि उसमें सन प्रोटेक्शन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा सन में जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। जब भी आप लिप्स के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर लिप्स के लिए बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वही यूज़ करिए। उसके ऊपर भी जैसे बाकी स्किन के लिए आता है, लिप्स के लिए भी अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं जी। एंटी एजिंग के लिए होता है, हाइड्रेशन के लिए होता है। तो जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे ही आपने लिप को एक अलग तरीके से देखना है। नॉर्मल स्किन केयर प्रोडक्ट्स लिप पे नहीं लगाने चाहिए और लिप के प्रोडक्ट्स स्किन पे नहीं लगाने चाहिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी लिप, आपके लिप्स, आपकी स्किन, आपकी आईज, इन सब की एक अच्छी हेल्दी रेडिएंट स्किन रहेगी जिसको देखकर आप अपने बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कोई जनरल एडवाइस लेना चाहें तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आपके कोई भी कमेंट्स अगर हमारे पास क्वेश्चंस होंगे जिनका हम आपको बिना देखे जवाब दे सकेंगे तो हम उनको आपको कमेंट्स में उसके बारे में अच्छे प्रोडक्ट्स की जानकारी दे सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे साथ गुड़गांव में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारा एक डर्मेटोलॉजी का और प्लास्टिक सर्जरी का, कॉस्मेटिक सर्जरी का एक इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट है जहां पर सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। वो आपको एग्जामिन करके आपको आपका बेस्ट प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और आप उसके बारे में सलाह लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। आपके सवालों का जवाब देने में हमें काफ़ी खुशी होगी। इसके अलावा अगर आपको इस जो वीडियो के अंदर दी हुई इन्फॉर्मेशन है अगर ये पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के अंदर हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की अलग से मार्केटिंग नहीं करते हैं। हम आपको एक जनरल अवेयरनेस देना चाहते हैं कि जब भी आप अपने स्किन केयर के या कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में या अपनी कॉस्मेटोलॉजी के बारे में जो भी जनरल बातें हैं वो आपको पता होंगी तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा ट्रीटमेंट ढूंढेंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा और आप ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।